सर इसीलिए आपने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। यू हैव पैट्रोनाइज्ड जो डीपीआई बना, यूपीआई तो एक पार्ट है, लेकिन ये ओएनडीसी, ओकेन, अकाउंट एग्रीगेटर, सबको आपका काफी सपोर्ट रहा। उसमें हमारे जो बैंकिंग एडिटर हैं विश्वनाथ नायर, मैं उनसे बात करके समझ रहा था इस इंटरव्यू की तैयारी के पहले, तो उनका एक पॉइंट था कि फिनटेक के जो लोग हैं उनको लगता है कि हम लोग नए नए अभी सीख रहे हैं, लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह से उनको जरा ज्यादा ही टाइट कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये क्वेश्चन कई बार आता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीरियस फिनटेक प्लेयर्स है, दे अंडरस्टैंड आरबीआईज अप्रोच वेरी वेल। आप मतलब इंडिपेंडेंटली आप फिनटेक सेक्टर, अभी एक एंटरप्रेन्योर ने आपके आरबीआई के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं कि फिनटेक वालों को घबराना नहीं चाहिए, आरबीआई ठीक कर रहा है। हाँ, मैंने देखा, वो आर्टिकल भी मैंने देखा और कई सारे लोग कह रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक आर्टिकल या दो आर्टिकल। इसी एक तो है जितने सीरियस प्लेयर्स है, और सीरियस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर में कुछ नॉन सीरियस प्लेयर है वो इरेस्पॉन्सिबल है। मेरा कहने का उद्देश्य, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। लर्निंग का इशू। हाँ, दे आर स्टिल लर्निंग। तो एक है तो, और सेकेंड थिंग इज हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, बायलैटरल एंगेजमेंट with individual fintech players and also with groups and association of fintech companies, वो बहुत बढ़ गया है। Every month we have earmarked a day. We have, in fact, 4 years ago we set up a dedicated fintech department. And the purpose of the fintech department is to support, is to extend regulatory support to the fintech players. Every month on a particular earmarked day, every month, one day is earmarked when any fintech player, any fintech company or fintech innovator or anyone from that area, he can just have a walk-in meeting with our fintech department to have an understanding and to seek clarification or to explain his problem and his difficulty. Other than that, we have been holding regular individual meetings and regular ग्रुप मीटिंग्स ऑल्सो विद द फिनटेक एसोसिएशन। पिछले साल हम लोगों ने अनाउंस किया था एक फिनटेक एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, विच विल एक्ट एज ए intermediary, as an interface between RBI and the fintech players, because an intermediary self-regulation organization will understand their problems better. He can voice their difficulties to us and we can engage. So the fintech SRO we had announced and it is under process. We expect to make good progress under that very shortly. And other than that, constant engagement. लेकिन आप फिनटेक में जब आप मतलब यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड व्हेन यू आर कमिंग इनटू अ रेगुलेटेड स्पेस, एक तो है आप टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इन द रेगुलेटेड बिजनेस, रेगुलेटेड अरेना, दैट इज डिफरेंट. But any fintech player, when he comes into a regulated space, the regulated space has got certain rules and regulations. There have to be guardrails to preserve financial stability. कुछ सारे फिनटेक मॉडल में हम देखते हैं जहां पे हमने देखा कि कुछ रिस्क बिल्डअप हो रहा है, उसमें तुरंत हमको वी हैव टू इंटरफियर एंड स्टॉप. तो इसीलिए इनोवेटर्स हो, फिनटेक प्लेयर्स हो, उनको हम बहुत एनकरेजमेंट दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं. लेकिन आप अगर एक रेगुलेटेड स्पेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको एक रेगुलेटरी गार्ड रेल जिसको कहते हैं, रेगुलेटरी पैरामीटर्स है, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा. और एक कॉमन एग्जांपल मैंने और भी कहीं कहा था कि आप मतलब नए गाड़ी लाए और रोड में अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा. और एक्सीडेंट का आपका गाड़ी का नुकसान कितना होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन रोड में जो 15-20 लोग जा रहे होंगे उनको रिस्क में चोट आ जाएगा. तो इसीलिए वी हैव टू, that is the background from where we are coming, but we are offering all support and encouragement to fintech. And I want to, through you, tell that those who are coming into regulatory space, if they have any doubts, if they have any concerns, they're most welcome to engage with our fintech department to clarify, get clarifications and to explain their difficulties to our people so that we act upon it.